नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल मान। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी और जरूरी खबरों को तेज रफ्तार में लेकर आए हैं हम साफ, सटीक और प्रभावशाली अंदाज में। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के सिलसिले से। 14 जुलाई 2025 को भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी की ओर लौटेंगी। एक्सिस होम स्पेस के निजी मिशन AX4 के तहत शुभांशु भारत के पहले सरकारी प्रायोजित निजी अंतरिक्ष मिशन में शामिल हैं। अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर उन्होंने यह ऐतिहासिक अभियान शुरू किया। यह न सिर्फ वैज्ञानिक सफलता है बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के झोब इलाके में आतंकियों ने एक बस रोकी, यात्रियों को उतारा और 9 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। हमलावरों ने पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। प्रांतीय प्रशासन ने घटना की पुष्टि की और सर्च ऑपरेशन जारी किया। बलूचिस्तान में यह एक और खौफनाक आतंकी हमला है। पाकिस्तान एक बार फिर खुद अपनी पोल खोल बैठा है। PPP नेता बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में जिहादी सोच की नींव तानाशाह जिया उल हक ने रखी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अतीत से भागना नहीं चाहिए और जरूरत पड़ी तो हाफिज सईद और मसद अजहर को भारत को सौंपा जा सकता है। बिलावल पहले भी आतंकी मुद्दों पर स्पष्ट बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार का बयान दुनिया के सामने पाकिस्तान की भूमिका को बेनकाब करता है। भारत ने कई बार मांग की है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का उपयोग आतंक के लिए न होने दे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो अब पुतिन से खुश नहीं है, खासकर यूक्रेन युद्ध को लेकर। ट्रंप जो पहले पुतिन के समर्थक माने जाते थे, अब उनके खिलाफ सख्त लाइन लेते दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी वे पूरी तरह पुतिन के खिलाफ नहीं गए हैं। NSA अजीत डोभाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 13 एयरबेस की तस्वीरें सामने हैं, लेकिन भारत की एक भी क्षति की तस्वीर नहीं दिखी। उन्होंने स्वदेशी हथियारों की सराहना करते हुए कहा कि हमने 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। योगी सरकार की धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई का असर अब दिखने लगा है। पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस, STF और ATS ने 24 से ज्यादा धर्मांतरण गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। कोर्ट ने प्रभावी पैरवी के चलते अब तक 16 दोषियों को सजा दिलाई जा चुकी है, जिसमें 12 को उम्र कैद और 4 को 10 साल की कैद हुई है। उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्णा ने कहा कि अब इस्लामिक दावा सेंटर जैसे केंद्रों की आड़ में चल रहे नेटवर्क खत्म हो रहे हैं। राज्य सरकार इसे देश की सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन से जुड़ा मुद्दा मान रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक पिता ने अपनी 25 वर्षीय बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस दिन हुई जब राधिका अपनी मां के जन्मदिन की तैयारियां कर रही थी। राधिका राज्य स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी और सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। बताया जा रहा है कि चोट के कारण उनके टेनिस से ब्रेक लग गया था और अकादमी खोलकर बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी। पिता दीपक यादव ने बेटी की बढ़ती लोकप्रियता और स्वतंत्रता से आपत्ति जताई थी। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उस वक्त हंगामा हो गया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कैंपस में एक सेमिनार के लिए पहुंचे। छात्रों ने न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि उपराष्ट्रपति के काफिले को रोकने की भी कोशिश की। JNU छात्र संघ से जुड़े छात्र कई दिनों से छात्रों के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अधिकार है, लेकिन विघटनकारी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा शाखा को पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 125 किलो डायनामाइट बरामद हुआ है। 5 पेटियों में रखे इस विस्फोटक को बिना अनुमति ले जाया जा रहा था। पुलिस को शक है कि इसका इस्तेमाल किसी बड़ी आपराधिक साजिश में किया जाना था। राजस्थान के बहुचर्चित समरावता हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत दे दी है। 13 नवंबर 2024 को हुए इस मामले में SDM को थप्पड़ मारने और वाहनों में आगजनी के आरोप थे। मीणा की यह तीसरी जमानत याचिका थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत दी। वे 8 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली के आजादपुर मार्केट में शुक्रवार सुबह एक इमारत गिर गई। हादसे में 26 वर्षीय मनोज की मौत हो गई। आशंका है कि कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे में एक ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ। राजस्थान में मानसून अपना कहर बरपा रहा है। राजस्थान में मानसूनी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अजमेर के नसीराबाद में 163 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, कोटा, उदयपुर और श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में जलभराव, ट्रैफिक और नदियों का जलस्तर बढ़ने की खबरें हैं।
लॉर्ड्स के मैदान में खेले जा रहे भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट के पहले दिन दोनों टीमों के स्टार खिलाड़ी चोटिल हो गए। भारत के ऋषभ पंत और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को मैदान पर इलाज की जरूरत पड़ी। स्टोक्स को ग्रोइंग इंजरी के कारण रन लेने में दिक्कत आई, जबकि पंत भी फील्डिंग के दौरान चोटिल दिखे। आईसीसी और टीम मैनेजमेंट ने बयान जारी किया है कि दोनों की हालत फिलहाल नियंत्रण में है और वे अगले दिन मैदान पर लौट सकते हैं। टीम इंडिया का पंत को विकेट कीपिंग और मिडिल ओवर में भूमिका की खास जरूरत है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में अब हीरोइन के तौर पर एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की एंट्री कंफर्म हो गई है। डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने खुद कहा है कि उन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी और बॉब विश्वास में चित्रांगदा का काम देखकर पहले ही तय कर लिया था कि वो उन्हें अपनी फिल्म में लेंगी। चित्रांगदा इस फिल्म में एक सशक्त और राष्ट्रभक्त महिला अफसर की भूमिका निभाएंगी। यह पहला मौका होगा जब वह सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। फिल्म का प्लॉट गलवान घाटी की सच्ची घटना पर आधारित होगा और इसे एक इमोशनल एक्शन ड्रामा के रूप में पेश किया जाएगा। तो ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें। हमारे साथ जुड़े रहिए और हर बड़ी खबर का सच पाने के लिए 10 न्यूज़ को देखते रहिए। नमस्कार। नजर सब पर।